गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज लेक्चर 15 में हम लोग पढ़ेंगे बोर मॉडल। इसके पहले वाले क्लास में आपने देखा था कि रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक हम लोगों ने पढ़ा था। रदरफोर्ड ने 1911 में एक्चुअली जो एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया उसमें विस्तृत रूप से न्यूक्लियस की जानकारी उन्होंने दी और उनका एटॉमिक मॉडल जो था वो हाईली अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने का कारण कि उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रिवॉल्विंग रहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर काटते रहते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन के लगातार घूमने के कारण उनकी एनर्जी डिक्रीज होती है और फाइनली वो आकर न्यूक्लियस में गिर जाते हैं। और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जब कोलैप्स कर जाता है तो एटम अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेगा नहीं, और जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो बॉन्डिंग नहीं बनेगा और वैसी परिस्थिति में एटम अनस्टेबल होगा। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को मॉडिफाई किया नील्स बोर ने 1913 में। 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई करते हुए उसमें अपनी कुछ अवधारणा उन्होंने रखा और उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कौन कौन से सुधार नील्स बोर के द्वारा किया गया। नील्स बोर के द्वारा कौन कौन सा मॉडिफिकेशन किया गया रदरफोर्ड के मॉडल में। तो रदरफोर्ड ने 1913 में एटॉमिक मॉडल को प्रस्तुत किया। नील्स बोर ने 1913 में अपने एटॉमिक मॉडल को प्रस्तुत किया जो कि रदरफोर्ड के मॉडल का मॉडिफाइड फॉर्म था। और 1913 में नील्स बोर ने क्या बताया हम लोगों को वही हम लोग पढ़ेंगे। नील्स बोर ने जानकारी दी कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसे न्यूक्लियस कहा गया, और ये रदरफोर्ड के द्वारा भी दिया गया था इस पॉइंट को कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसे न्यूक्लियस का नाम रदरफोर्ड ने दिया, और उनके इस पॉइंट को नील्स बोर ने भी माना। तो नील्स बोर मॉडल का फर्स्ट पॉइंट है एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। आप देखेंगे एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। सेकेंड, रदरफोर्ड मॉडल ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ लगातार घूमते रहता है, लेकिन नील्स बोर ने इसमें मॉडिफिकेशन किया और नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करता है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू नील्स बोर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट्स which are known as stationary orbit। That means नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करता है, और ये ऐसा फिक्स्ड ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी फिक्स्ड रहती है, एनर्जी फिक्स्ड है। और ऐसे ऑर्बिट को नील्स बोर ने स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दिया। स्टेशनरी ऑर्बिट, इसे डिस्क्रीट ऑर्बिट भी हम लोग कहते हैं, जिसकी एनर्जी फिक्स्ड है। दिज ऑर्बिट्स हैव डिफिनिट एनर्जी एंड रेडियस। ये स्टेशनरी ऑर्बिट जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिस ऑर्बिट में मूव करता है जो फिक्स्ड ऑर्बिट है उसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया बोर्स मॉडल के द्वारा।
अब जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप देखेंगे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट दिखाया गया है, डिफरेंट ऑर्बिट, दैट मीन्स के, एल, एम एंड सो ऑन। न्यूक्लियस से सबसे नियरेस्ट है के, फिर उसके बाद एल, फिर एम। के लिए n का वैल्यू क्या है आप देख रहे हैं, n=1, l के लिए n का वैल्यू 2 और m के लिए n का वैल्यू 3। तो थर्ड पॉइंट है देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सेम ऑर्बिट। इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि k ऑर्बिट में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, l ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन है और m ऑर्बिट में भी 18 इलेक्ट्रॉन है। इस पॉइंट के अनुसार जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है, अपने ऑर्बिट में, दैट मीन्स अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में जिसकी एनर्जी फिक्स्ड है, अपने ऑर्बिट में जब तक वो मूव करता है तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंजेज नहीं होता है, उसकी एनर्जी में कोई चेंजेज नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यदि मूव कर रहा है तो तब तक इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी जब तक ये के ऑर्बिट में ही मूव करेगा। उसी तरह एल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसकी एनर्जी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक ये सेम ऑर्बिट में है, एल में ही है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे द एनर्जी विल बी चेंज व्हेन दे जंप फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एनर्जी चेंज होगा, कब चेंज होगा, जब के टू एल में जाएगा या एल टू के में जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे या तो के टू एल में जाएगा या फिर एल से के में आएगा। दैट मीन्स के टू एल में जा रहा है या एल से के में आ रहा है, तो एनर्जी उसकी चेंज होगी कब, जब वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा। सेम ऑर्बिट में रहेगा तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा। आपको मालूम होगा कि अपने ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहता है ग्राउंड स्टेट में तो उस समय उसकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता है। एनर्जी चेंज होता है कब, जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसकी एनर्जी हाई है और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लो है। तो ऐसी परिस्थिति में एनर्जी चेंज होता है जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को चेंज करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, that is MVR is equal to NH/2π where N is equal to 1, N का वैल्यू 1 होगा तो ये h/2π होगा, N is equal to 2 होगा तो 2h/2π, N is equal to 3 होगा तो 3h/2π। इस तरह N का वैल्यू चेंज होने से MVR का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम MVR। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूक्लियस है और सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की तरफ, और एक दूसरा फोर्स लग रहा है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चूँकि सर्कुलर ऑर्बिट है ये सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अब दोनों ही फोर्स ये इक्वल रहता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नियरेस्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कम है, दैट मीन्स ऑर्बिट की एनर्जी कम है तो उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है निश्चित रूप से उसकी एनर्जी भी कम होगी। और जैसे जैसे न्यूक्लियस की आउटर साइड में ऑर्बिट बढ़ते चला जाता है, डिस्टेंस बढ़ते चला जाता है न्यूक्लियस से वेरियस ऑर्बिट का KLM, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होते चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोगं ने देखा कि बोर्स
एटॉमिक मॉडल, जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का मॉडिफाइड फॉर्म है। और बोर के द्वारा जो जानकारी हम लोगों को मिली, इसमें कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। और ये जब भी एग्जामिनेशन में आएगा आप इसको पॉइंट वाइज नोट करेंगे, पॉइंट वाइज आप उसको एग्जामिनेशन में लिखेंगे। और ये बोर एटॉमिक मॉडल इम्पॉर्टेंट भी है और कई बार एग्ज़ाम में आया भी है, डिप्लोमा के एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर हम लोग जितने पॉइंट को डील किए हैं एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। 1911 में रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। उस एटॉमिक मॉडल के अनुसार एटम हाईली अनस्टेबल था। अनस्टेबल का कारण है कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑलवेज रिवॉल्विंग पोजीशन में है और जब ये लगातार चक्कर काटेगा तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी और एनर्जी डिक्रीज होने के कारण ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा, प्रोटॉन के पास में आ जाएगा। रदरफोर्ड ने जब मॉडल प्रस्तुत किया उस समय तक न्यूट्रॉन की कोई जानकारी नहीं थी। बोर एटॉमिक मॉडल के समय में भी न्यूट्रॉन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ यही पता था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है। और रदरफोर्ड के ड्रॉबैक में एक यह भी पॉइंट था कि लाइन स्पेक्ट्रा उनके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया किसी भी एटम का। अब नील्स बोर ने 1913 में रदरफोर्ड के मॉडल को मॉडिफाई किया। रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक था उसको ओवरकम किया गया नील्स बोर के द्वारा। तो नील्स बोर ने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया। नील्स बोर के मॉडल के अनुसार फर्स्ट पॉइंट है कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये रदरफोर्ड ने भी बताया था। दूसरा पॉइंट है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है और उस फिक्स्ड ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया। स्टेशनरी ऑर्बिट को डिस्क्रीट ऑर्बिट भी हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इस स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड रहती है और रेडियस भी फिक्स्ड रहता है, डेफिनिट एनर्जी एंड रेडियस। तीसरा पॉइंट कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है, अपने ऑर्बिट में, तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंजेज नहीं होता है। एनर्जी में चेंजेज होता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तब उसकी एनर्जी चेंज होगी। इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में रहता है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है तब उसकी एनर्जी चेंज होती है, ये नील्स बोर ने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर देखेंगे सर्कुलर मोशन में है, तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू mvr = nh/2π, nh/2π, जहाँ पर n क्या है ऑर्बिट नंबर है, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है और पाई तो आप समझ ही रहे हैं। तो इस तरह यहाँ देखा गया कि n का वैल्यू चेंज होने से ये mvr एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट दिखाया गया है, दैट इज k, l, m एंड सो ऑन। तो न्यूक्लियस से नियरेस्ट जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी सबसे कम है, दैट मीन्स k ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी कम रहेगी। अब न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्बिट की एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। l ऑर्बिट की जो एनर्जी है k से ज़्यादा है, तो l में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा निश्चित रूप से उसकी एनर्जी ज़्यादा है, k के कंपैरिजन में m में है उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करता है और फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करने के कारण इनका जो एटॉमिक मॉडल था वो स्टेबल हो गया। और नील्स बोर एटॉमिक मॉडल को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ
व्यू से। ओके, थैंक यू।